द फैक्ट अजमेर में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, देखिए पूरा शहर एक खबर पर नजरें गड़ाए बैठा है और वह खबर यह है कि गुर्जर समाज अजमेर दक्षिण से भाजपा की विधायक अनीता बदेल से काफी नाराज है। नाराजगी का कारण आप सभी को पता है। उन्होंने 3 दिन पहले एक आरएस अधिकारी जो कि अजमेर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त पद पर है, उनके खिलाफ कुछ बयानबाजी की है और वो बयानबाजी यह है कि भरत राज भ्रष्ट है, वह पैसे मांगता है, उसे इधर बुलाओ सभा जन सुनवाई के बीच में, मैं उसे पीटूंगी। हालांकि इस मामले में अनीता जी का अलग अलग तर्क आ रहे हैं, फिर भी जो गुर्जर समाज है उनकी मांग है कि वह अब यानी कि 24 घंटे में कुछ ही घंटे बाकी हैं, या तो वह समाज से माफी मांगे और अपने बयान वापस ले, अन्यथा ये जो गुर्जर समाज की जो संख्या है, इनका कहना है कि इससे कितनी गुना होगी इनको खुद को भी नहीं पता। फिलहाल ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपेंगे जिला कलेक्टर के नाम, और एक विधानसभा अध्यक्ष जो कि स्थानीय विधानसभा अजमेर के रहने वाले हैं, वासुदेव देवनानी जी, और ये 50,000 पेम्पलेट ये बनकर तैयार हो गए हैं। अपील आप हाथ में ले लो आपके, ये अपील यहाँ पर देखिए जो कि तैयार हो चुकी है और निश्चित तौर पर ये आंदोलन उग्र होगा, ये ऐसा लगता है, क्योंकि गुर्जर समाज ने जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन की शुरुआत की थी उबड़ा के देवड़ा मंदिर से, वही आंदोलन एक बार फिर शुरुआत हुई है उबड़ा देवड़ा मंदिर जो कि सुभाष नगर स्थित है। और यह आंदोलन सिर्फ अपनी मांगों को लेकर नहीं, ये सिर्फ समाज की मांगों को लेकर है और समाज के एक आरएस अधिकारी के जो सम्मान में है वो है। ये आप देख सकते हैं जो समाज के लोग हैं बड़ी संख्या में डाक बंगले पे इकट्ठा हो गए हैं और कुछ ही देर में ये कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और तमाम जो जैसा कि मैंने बताया, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को भी ज्ञापन सौंपेंगे। और गुर्जर समाज की ये भी मांग है कि अनीता जी ने अगर आरएस अधिकारी को भ्रष्ट बताया है तो भ्रष्ट होने का वह सबूत पेश करें। अगर वह भ्रष्ट होते हैं या सबूत उनके पास मिलता है तो इनका आंदोलन है वो स्थिर हो जाएगा, रुक जाएगा। तो अभी 3 दिन बीत चुके हैं मगर ऐसा कोई आरोप अभी तक विधायक द्वारा साबित नहीं हो पाया है। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए पूर्व विधायक भी हैं यहाँ पर नसीराबाद से, वकील साहब भी हैं, पूर्व मजिस्ट्रेट भी हैं, तमाम जो जानकार हैं और सम्मानित लोग हैं। भाई साहब, किस तरीके का आंदोलन है और आगे की रूपरेखा क्या रहने वाली है? ये आंदोलन अनीता बदेल ने जो कमेंट्स किए कि मैं मारूंगी, ऐसे एमएलए जनप्रतिनिधि को शर्म आनी चाहिए। 5-4 दफे जीती है वो, बहुत से एमएलए जीते हैं 8-8, 10-10 बार, पर इस तरह के भद्दे कमेंट्स किसी ने नहीं किए। अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो ये आंदोलन पूरे राजस्थान में चलेगा और जहां जहां भी उपचुनाव है वहां हमने ये अपील भेज दी है और रात को ही हमारे यहाँ से कार्यकर्ता रवाना हो जाएंगे वहां, और सारे विधानसभाओं में जहां उपचुनाव है वहां जाके ये अपील करेंगे कि गुर्जर समाज एक है और इस तरह की भद्दी अपील करने वालों को माफी मांगनी चाहिए। सभी देखिए वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, आपने आज के जो अखबार है, समाचार पत्र वो पढ़े होंगे, उसमें विधायक अनीता बदेल जी का कहना है कि मारपीट का मतलब ऐसा नहीं है कि फिजिकली मारपीट है, वो किसी कार्रवाई पर भी मारपीट होना कह सकते हैं। तो भगवान जी क्या कहना चाहोगे इस विषय पर? आज मन बड़ा व्याकुल और उद्वेलित है। गुर्जर समाज में भारी आक्रोश है। जो दक्षिण की विधायिका आदरणीय अनीता जी बदेल ने, जो गुर्जर समाज के जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो अभी वर्तमान में यूआईटी उपायुक्त पद पे है, उनके खिलाफ अमर्यादित भाषा और अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। कल हमारे गुर्जर समाज ने यहाँ पर एक उबड़ा का देवरा में एक बैठक आयोजित करके एक निंदा प्रस्ताव पारित किया और बड़ा दुख होता है कि 5 साल विधायक रहते, 5 बार से विधायक, पिछले 25 वर्षों से आदरणीय अनीता जी विधायक रहती आ रही है, और आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको बड़ी शर्म आनी चाहिए कि आप एक जनप्रतिनिधि होकर के
प्रशासनिक अधिकारी को इस तरीके से बेतुकी तरीके से अमानवीय भाषा, अशोभनीय भाषा का आप प्रयोग करके भरत गुर्जर को ही नहीं परंतु पूरे गुर्जर समाज को आपने उद्वेलित किया है, जिससे गुर्जर समाज की भावना आहत हुई है। मैं गुर्जर समाज के अजमेर के जो है आज एकत्रित हुए हैं और भारी आक्रोश है। हमारे गुर्जर समाज के गांवों से गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों से अभी लोग बाग एकत्रित हो रहे हैं। मैं आप मीडिया के माध्यम से आदरणीय अनीता जी बघेल से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आदरणीय अनीता जी बघेल, जब आपको गुर्जर समाज के वोट चाहिए होते हैं तब आप समाज की बेटी बन जाती हो, जब आप समाज की बहन बन जाती हो और आप समाज की बुआ बन जाती हो, और जब कोई कार्रवाई करनी होती है आपको गुर्जर समाज से कोई आपत्ति है क्या? आपको जब गुर्जर समाज ने इस बार आप बिल्कुल किनारे से जीती हो और आज जो आप जीती हो वो गुर्जर समाज की वजह से जीती हो। आज दक्षिण विधानसभा के अंदर कम से कम 15,000 गुर्जर मतदाता है। अगर आने वाले समय में मैं पार्टी से भी ये आग्रह करना चाहूंगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मीडिया के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी से भी और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि आपकी ये जो विधायिका है, आप एक तरफ तो आपका संगठन, पार्टी की रीति नीति, संस्कार, आपका जो संघ है वो एक जो है हम ऐसा संस्कार देने की बात करता है आपकी पार्टी और आपका संगठन, और आपकी विधायिका जो आप बेस्ट अवार्ड देते हो वो इस तरीके से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके इस तरीके से समाज को जलील करने का कार्य कर रही है, जिससे समाज में भारी आक्रोश है। मैं बहन जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि अहंकार मत पालिए, धरातल पर रहकर कार्य करिए। अहंकार तो रावण विद्वान पंडित था, उसके बावजूद भी रावण का जो भगवान महाकाल का भक्त था उसका भी अहंकार नहीं टिका, तो आप तो क्या चीज है, हम और आप तो सामान्य व्यक्ति हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा अनीता जी बघेल से और ये ज्वलंत उदाहरण देना चाहूंगा कि गुर्जर समाज किसी का बकाया नहीं रखता है, गुर्जर समाज सूद सहित वसूल करता है। आपको अगर परिणाम देखना हो अनीता जी बघेल तो जाकर के रघु जी शर्मा, जिनकी तूती बोलती थी पूरे प्रदेश के अंदर, उप मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता था रघु जी शर्मा को, उनको किराने लगाया है गुर्जर समाज ने। आज अगर आपको ज्वलंत उदाहरण देखना तो रघु जी शर्मा से जाकर के मिल लीजिए। आपको गुर्जर समाज बख्शेगा नहीं, आपको माफी मांगनी होगी गुर्जर समाज से। आपने सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने इस तरीके से बेतुकी बातें करिए, उसका गुर्जर समाज खंडन करता है। कल हमने निंदा प्रस्ताव पारित किया है और आज हमारे गुर्जर समाज के बाहुल्य क्षेत्रों से पंच पटेल, हमारे समाज के सामाजिक संगठन के पदाधिकारी और सभी यहां पर एकत्रित हो रहे हैं और कलेक्टर साहब को, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष के नाम हम आज ज्ञापन देंगे। और अगर हमारी इस मांग को नहीं माना गया और माननीय विधायक द्वारा अगर माफी नहीं मांगी गई तो ये जो है उग्र आंदोलन होगा और इसका विकराल रूप भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। सामने उपचुनाव है 13 तारीख को, 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अभी भी समय है। मैं गुर्जर समाज अजमेर के बैनर तले मैं आगा और निवेदन भी करना चाहूंगा माननीय पार्टी राजस्थान सरकार को और माननीय विधायिका को कि समय रहते आप गुर्जर समाज से माफी मांगिए, नहीं तो आने वाले समय में परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए।